धातुओं के बारे में हम जानते हैं कि विभिन्न प्रकार के धातु होते हैं जिनको हम पता चल गया, मतलब जैसे होते हैं कि कुछ सामान इसके बने होते हैं, कुछ धातुओं के बने होते हैं, पहचानते हैं अच्छे से कि क्या धातु है। तो जैसे आयरन हो गए, इसमें गोल्ड हो गया, ये सारे धातु के रूप में आते हैं। तो इनकी प्राप्ति कैसे होती है, इसके यानी अकरेंस ऑफ मेटल। धातु जो मुख्यतः हमको मिलती हैं ये दो अवस्थाओं में मिलती हैं। मेन जो होगी इसमें दो अवस्था होंगी, एक मुक्त अवस्था होती है, यानी कह सकते हैं स्वतंत्र या मुक्त अवस्था। मुक्त अवस्था में इसमें जो पाई जाती हैं ये कम क्रियाशील होती हैं। ये धातुएं जो पाई जाएंगी मुक्त अवस्था में जो मिलेंगी हमको ज़्यादा, ये कम क्रियाशील होती हैं, यानी इनकी एक्टिविटी जो होती है बहुत कम होती हैं, या कह सकते हैं कि इनकी एक्टिविटी ना के बराबर होती है। तो ये कम क्रियाशील होती हैं। और ये इनमें जो होती हैं इनमें जो ये प्राकृतिक रूप से इसी तरह से मिलेंगी। इसमें जो मेन होता है एग्जाम्पल, ये सोना हमारा जो होता है, सोना, चांदी, और ये प्लेटिनम जो होगा, ये होती है। आदि कुछ और धातुएं हैं, तो ज़्यादातर यही तीनों मतलब इस तरह की चीज़ें हैं जो प्लेटिनम, हमारी सोना, चांदी, धातु, प्लेटिनम, ये होती हैं जो मुक्त अवस्था में मिलेंगी। और दूसरी जो हमको मिलती है ये संयुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। संयुक्त अवस्था होती है, ये जो होती है अधिक क्रियाशील। ये धातु प्रकृति में जो संयुक्त अवस्था में मिलेंगी, मतलब ये कह सकते हैं कि जैसे ये फ्री अवस्था में पाई जाती हैं, अकेले इनको भी निकाला जा सकता है, और लेकिन ये हमारी जो होती हैं ये संयुक्त अवस्था में मिलेंगी, यानी किसी के साथ कंपाउंड बना के या किसी के साथ जुड़ी हुई रहेंगी, इस तरह से मिलेंगी। तो ये जो होती है क्रियाशील होती हैं, इनकी अपेक्षा काफ़ी अधिक क्रियाशील होती हैं। इसमें जैसे एग्जांपल हो गया हमारा सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, इसमें कैल्शियम हो गया, आयरन हो गया। तो ये विभिन्न प्रकार के होती हैं, जिसमें जिंक, ये सारी अन्य प्रकार की जो धातु होंगी। लेकिन ये क्या होती है, इसमें क्रियाशीलता होती है, क्रियाशील होते हैं, तो इनके आधार पर ये पाई जाती हैं। तो इसी के कारण यानी कि मुक्त अवस्था में पाई जाएंगी और संयुक्त अवस्था में। तो मुक्त अवस्था में जो होते हैं इन्हीं से मतलब हमारी धातुएं जो तो ज़्यादातर मिलती हैं, तो ये इनको हम निकालते हैं, यानी कि किसी अलग ग्रुप में होते हैं, इनको एक साथ नहीं पाए जाते हैं। तो इसी के अकॉर्डिंग मिलता है। जैसे हम कह सकते हैं खनिज, तो ये धातुएं जहाँ से मिलती हैं हमको खनिज के रूप में मिलती हैं। यानी खनिज जो होता है, जाहिर से नाम से लग रहा है खनिज, यानी कि खन के यानी खनने के हिसाब से, यानी कि हम कह सकते हैं कहीं रखी नहीं होती हैं, इन्हों खुदाई के आधार पे, या कह सकते हैं कहीं से खोदना पड़ेगा या खुदाई करनी पड़ेगी, वो वहाँ से हमको ये मिल सकती हैं। तो ये खनिज के रूप में मिलेंगी, यानी कह सकते हैं वो जो खन के मिलता है, यानी भू प्रॉपर्टी के रूप में। भू प्रॉपर्टी में यानी प्राकृतिक रूप से भू प्रॉपर्टी होती है, या भू प्रॉपर्टी में जो हमें खुदाई के आधार पे या खनन के आधार पे हमको जो कुछ चीज़ें मिलती हैं, जिसके आधार पे हम वो खनिज हमको, यानी उनको मिनरल्स कहते हैं। तो ये धातुएं जो होती हैं, ये जो मिलेंगी हमके धातुएं यौगिक, ऐसी धातुएं जो यौगिक पृथ्वी के नीचे, यानी यौगिक जो पृथ्वी के भीतर या अंदर मिट्टी तथा अन्य अशुद्धियों के साथ रहेंगी। यानी इसमें अशुद्ध मतलब संयुक्त रूप से है मिल रही हैं, तो जाहिर सी बात है इसमें कुछ अशुद्धियाँ पाई जाएंगी, यानी कि फ्री नहीं होंगी, कुछ चीज़ें इसमें मिलेंगी के साथ मिलेंगी, प्राप्त होते हैं, तो खनिज कहलाते हैं। ये हमारे जो यानी कि उसके नीचे मिलेंगे, तो ये हमारे खनिज कहलाएंगे। जैसे इसमें एग्जाम्पल हो गए हमारे कॉपर पायराइट, कॉपर पायराइट, कॉपर पायराइट यानी ये जो हमारा होगा CuFeS, इस तरह से ये फार्मूला कॉपर पायराइट का फार्मूला होगा। ये जो हमको मिलेगा एक खनिज होती है, इसमें कॉपर आयरन धातु उपस्थित है, इसमें कॉपर भी मिल रही है, हमारी आयरन भी मिल रही है, ये दोनों धातु जो होती है सल्फर तो अलग चीज़ है, लेकिन ये दो धातु इसमें मिक्स होके रहती है, यानी कि अशुद्धियों के रूप में मिल रही हैं, इसमें अशुद्धियाँ मिलेंगी, और ये दोनों संयुक्त रूप से रह सकती है, यानी फ्री नहीं है, एक रूप में नहीं मिलेंगी। और ये तो हमारी खनिज हो गई। फिर अयस्क, अयस्क क्या होती है,
इन्हीं खनिज से जिनको हम निकालते हैं, यानी ऐसे खनिज जिनसे हम धातु को कलेक्शन कर लेते हैं या धातु को निकाल सकते हैं, उसी को अयस्क कहा जाता है। यानी जो धातुएं हमको प्राप्त होती हैं, ये जो खनिज हमको मिला, इनसे जो कम लागत में हम कह सकते हैं, ये खनिज हमको जो कोई भी मिलती है उसमें कम लागत में अधिक मात्रा में जो हमको धातु प्राप्त हो जाए तो वही हमारा अयस्क कहलाता है। और कम लागत में अगर हम लागत मतलब कोई हमको कोई खनिज मिला हुआ है, उसमें हमारी लागत ज़्यादा लग रही है, लेकिन जो हमको मटेरियल मिल रहा है उसमें जो धातु मिलेगा उससे कम लागत मिला, यानी खर्चा अधिक हो गया और मटेरियल जो हमको उसकी वैल्यू कम है, तो ये हमारे लिए अयस्क नहीं कहलाएगा और ना ही उसका शोधन किया जाएगा, तो ये हमारा नुकसानदेह होता है। तो इसमें जो होता है प्रकृति में पाए जाने वाले खनिज, यानी जो मिनरल्स मिल रहा है हमें खनिज में, खनिज से धातुएं आसानी से प्राप्त हो सकें, धातुएं आसानी से प्राप्त की जा सके, तो उन्हें अयस्क कहते हैं। तो खनिज तो देखिए इसमें जो है जो हमारा मिलेगा सारी चीज़ें मिलेंगी, जैसे इसमें कॉपर, ये हमारा जो मिलता है कॉपर जो हम निकालते हैं, एग्जाम्पल कॉपर जो हमको मिलेगा, ये कॉपर को कॉपर पायराइड से निकालेंगे। ये पायराइड जो हमारा इसी में से कॉपर निकाला जाएगा, कॉपर पायराइड इसमें से निकाल लिया जाएगा। जो कॉपर पायराइड निकलेगा, इसके बाद इसमें जैसे एल्युमिनियम बॉक्साइड जो होता है हमको एल्युमिनियम से निकल आएगा, यानी एल्युमिनियम जो हमारा होगा ये बॉक्साइड से मिलेगा हमको, बॉक्साइड से, यानी कह सकते हैं Al2O3 2H2O, तो ये हमारा बॉक्साइड का फार्मूला होता है। इसी तरह गैलेना जो हमको मिलेगा, गैलेना जो होगा हमारा प्लेट PVS यानी इससे निकल के आएगा। तो ये हमारे कुछ मटेरियल होते हैं, यानी कि जो भू प्रॉपर्टी, यानी कि जो हमें मिलता है सारी चीज़ें खनिज होती हैं, यानी कि जो हमको ज़मीन से मिलता है वो सारी चीज़ जो खोद के किस तरह से कैसे निकाल सकते हैं तो वो हमको खनिज होंगे। तो जो खनिज होगा उन्हीं से हमें अयस्क मिलेंगे, लेकिन सारे खनिज जो होंगे अयस्क नहीं होंगे, यानी कि सारे खनिज नहीं होंगे और सारे अयस्क जो होते हैं हमारे खनिज होते हैं। तो इन्हीं से हमको खनिज की मात्रा मिलती है जिनसे हम धातु का निष्कर्षण करते हैं, यानी कि ऐसे खनिज जिससे हम धातु का निष्कर्षण आसानी से कर सकते हैं कम लागत में, तो कम लागत में और हमें अधिक लाभ मिले, तो ऐसे खनिज को ही हम अयस्क कहते हैं। तो इस तरह से अगर हम इसमें डिफरेंस देखें खनिज और अयस्क में, अगर इसमें अंतर देखा जाए तो जितने हमारे होंगे जो खनिज होंगे हमारे, ये जो कह सकते हैं खनिज जो हैं, ये इसमें धातु और यौगिक, इसमें धातु और यौगिक हमको दोनों मिलेंगे, इसमें धातु और यौगिक दोनों मिलेंगे। इसमें सुविधापूर्वक धातुएं जो होंगी अयस्क वही होंगी जिससे धातुएं सुविधापूर्वक मिले हमें, धातुएं हमें सुविधापूर्वक इसमें से प्राप्त कर सकते हैं, वही हमारे अयस्क कहलाएंगे। इसमें अशुद्धियाँ पाई जाती हैं और कुछ अशुद्धियाँ ऐसी होती हैं जो हमारे धातु को निष्कर्षण में बाधा डालती हैं। अशुद्धियाँ निष्कर्षण में, यानी जो कुछ अशुद्धियाँ ऐसे पाई जाती है जो उसमें धातु को निष्कर्षण, धातु उनसे हमें प्राप्त नहीं हो पाता, जो उनको रोकती है, यानी उनको निकालने नहीं देती, यानी अब धातुएँ जो होती हैं उसको निष्कर्षण में होती हैं। इसमें अशुद्धियाँ होती ही नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी ये अशुद्धियाँ इसमें हम निकाल चुके हैं। इसमें जो अशुद्धियाँ होगी अयस्क वही होगा जिसमें अशुद्धियाँ इस तरह से नहीं पाई जाएंगी, निकलेंगे हमको। और इसमें जो धातु यानी खनिज भी होते हैं, सभी खनिज इसमें जो होंगे सभी खनिज अयस्क नहीं होंगे,
क्योंकि कुछ ऐसे होंगे जिनसे हमें सरलतापूर्वक नहीं मिलेगा। तो सभी खनिज अयस्क नहीं है, लेकिन सभी अयस्क जो हैं ये खनिज हैं। सभी अयस्क हमारे खनिज होंगे। तो और इसमें जो तो कुछ धातुओं जो प्रतिशत की मात्रा प्राप्त होती है, और जबकि खनिजों में कुछ प्रतिशत मात्रा बहुत कम, यानी कह सकते हैं कि जो हमारे खनिज होंगे इसमें से धातु प्रतिशत कम या अधिक मिल सकती हैं। इसमें जो अयस्क होंगे प्रतिशत मान जो होगा हमारा अधिक होगा, ये कह सकते हैं। यानी कि हमारी जो खनिज और अयस्क में अगर तुलना किया जाए, इसमें डिफरेंस देखा जाता है, अंतर किया जाए, तो ये जितने खनिज हैं, यानी धातु और यौगिक जितने होंगे ये सारे खनिज होंगे। लेकिन जितने धातुएं जिसमें हम खनिज से अयस्क पूर्वक निकाल सकते हैं शुद्धपूर्वक, वही हमारे अयस्क कहलाएगा। इसमें अशुद्धियाँ नहीं पाई जाती हैं खनिज में, जो निष्कर्षण में बाधा डालती हैं, निष्कर्षण में हमारे बाधा डालती हैं, और इसमें अशुद्धियाँ होती ही नहीं है। यानी कैसे अशुद्धियाँ नहीं होंगी, या कह सकते हैं सारी अशुद्धियाँ दूर की जा चुकी है। सभी खनिज अयस्क नहीं होंगे, यानी कि कुछ उसमें हमको कम मात्रा में मिलती है तत्व, तो उसको हमको यूज ही नहीं करते हैं। और ये इसमें सभी अयस्क जो होंगे ऑलरेडी खनिज होंगे, क्योंकि जितने भी खनिज हैं अयस्क जितने भी होंगे खनिज से ही हमको प्राप्त हुए हैं। इसमें धातु प्रतिशत कम हो सकता है या अधिक हो सकता है, कि दोनों कंडीशन होगी। कम वाला हम यूज ही नहीं करेंगे, अधिक वाले को ही हम निकालेंगे, और इसमें प्रतिशत की मात्रा अधिक होती है। तो ये जो होते हैं हमको जो धातु हमको पृथ्वी से, यानी कह सकते हैं नेचर हमको ने दिया है, तो दो अवस्थाओं में मिलती है, एक मुक्त अवस्था में और एक संयुक्त अवस्था में। मुक्त अवस्था में जो होगी वो कम क्रियाशील होगी, जिसके अंदर सोना चांदी प्लेटिनम आएगा। संयुक्त अवस्था में जो होती हैं क्रियाशील होती है, ये सोडियम पोटेशियम कैल्शियम आयरन जिंक लेड, तो ये होंगे, लेकिन ये सिंगल नहीं होंगे, किसी के साथ जुड़ी होंगी या किसी अन्य धातु के साथ, किसी धातु के साथ ये कंबाइंड रहेंगी, जिनमें कुछ अशुद्धियाँ भी मिलेंगी। तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं जो हमको खनिज वे होते हैं जो हमको भू प्रॉपर्टी में खनिज के रूप में, यानी खनिज के रूप में, तत्व के रूप में मिलती हैं। ऐसे मिनरल्स होंगे इसमें, यानी यौगिक, ऐसे यौगिक जो पृथ्वी के भीतर मिट्टी तथा अन्य अशुद्धियों के साथ प्राप्त होते हैं, खनिज कहलाते हैं। जैसे कॉपर पायराइट है, तो ये अशुद्धियाँ हैं इसमें साथ मिली हुई हैं। अयस्क क्या होता है? प्रकृति में पाए जाने वाले खनिज, जिससे यानी प्रकृति में जो हमको खनिज मिल रहा है, और मतलब ये इनसे धातुएं आसानी से प्राप्त की जा सके, उन्हें अयस्क कहते हैं। मतलब आसानी से हमको सरलतापूर्वक मिल जाए। जैसे ये भी मिक्स कॉपर को कॉपर पायराइट से निकालते हैं, और बॉक्साइट से जो हम एल्युमिनियम प्राप्त करते हैं, गैलेना से लेड को मिलता है। तो ये तरीका होता है हमको, ये यानी धातुएं जो होती हैं हमको इससे निकाल सकते हैं। बाकी ये डिफरेंस होता है कि जितने मतलब जो जितने खनिज हैं वो सारे अयस्क नहीं है, और जितने अयस्क हैं वो सारे खनिज होते हैं। ये इसमें डिफिनेशन होती है। सारे अयस्क जो होंगे वो खनिज होंगे, और सारे खनिज अयस्क नहीं होंगे। मेन ये होता है इसका। तो ये इस तरह से होता है।